जमीन तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है हेमंता। ये शाहजहां बाबर का नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दो। और तुमने अगर रत्ती भर भी रविंद्रनाथ को पढ़ा होता, जाना होता, तो अपनी जुबान से उनका नाम लेने में भी तुमको 100 बार सोचना पड़ता। असल में उन्मादी भाषण देने वाले जाहिलों की फौज बनते जा रहे हो तुम लोग। एक राज्य का मुख्यमंत्री तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे मशहूर नारे को विवेकानंद का बता रहा है, और तुम अपने नफरती राष्ट्रवाद को रविंद्रनाथ से जोड़ रहे हो। तुम्हारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी, हिटलर और जनरल डायर का राष्ट्रवाद है, जिन्होंने धार्मिक और नस्ली पहचानों के आधार पर लाखों लोगों का बेरहमी से कत्ल करवाया। तुम्हारे राष्ट्र की कल्पना में रविंद्रनाथ कहीं खड़े नहीं उतरते हैं। तुमने अगर रविंद्रनाथ का लिखा फॉल्स रिलीजन पढ़ा होता तो कभी उनको कोट नहीं करते। इन्हीं रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था कि राष्ट्रवाद मनुष्य का बनाया सबसे ताकतवर एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा है, जो तुम और तुम्हारे सरदार घूम घूम कर लोगों को पिला रहे हैं। तुम्हारा बाप का जगह है क्या? कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। जमीन तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है हेमंता। ये शाहजहां बाबर का नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दो। और तुमने अगर रत्ती भर भी रविंद्रनाथ को पढ़ा होता, जाना होता, तो अपनी जुबान से उनका नाम लेने में भी तुमको 100 बार सोचना पड़ता। असल में उन्मादी भाषण देने वाले जाहिलों की फौज बनते जा रहे हो तुम लोग। एक राज्य का मुख्यमंत्री तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे मशहूर नारे को विवेकानंद का बता रहा है, और तुम अपने नफरती राष्ट्रवाद को रविंद्रनाथ से जोड़ रहे हो। सुनो, तुम्हारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी, हिटलर और जनरल डायर का राष्ट्रवाद है, जिन्होंने धार्मिक और नस्ली पहचानों के आधार पर लाखों लोगों का बेरहमी से कत्ल करवाया। तुम्हारे राष्ट्र की कल्पना में रविंद्रनाथ कहीं खड़े नहीं उतरते हैं। तुमने अगर रविंद्रनाथ का लिखा फॉल्स रिलीजन पढ़ा होता तो कभी उनको कोट नहीं करते। इन्हीं रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था कि राष्ट्रवाद मनुष्य का बनाया सबसे ताकतवर एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा है, जो तुम और तुम्हारे सरदार घूम घूम कर लोगों को पिला रहे हैं। साथियों, भाजपाइयों के इस खेल को आप समझिए कि कैसे दोगलापन इनकी राजनीति में समाया हुआ है। ये वही लोग हैं ना जो मांस, मछली और लोगों के खान पान पर प्रत्येक दिन सवाल खड़ा करते हैं। आज देखिए, इनका नफरती भाषणों का ब्रांड एम्बेसडर माथे पर तिलक लगाकर भगवा गमछी लेकर मछली चबा रहा है। मुझे मसला इसके खाने से नहीं साथियों, मुझे मसला इनके दोहरे चरित्र से है। कुछ दिन पहले आपने सूरत की भीड़ देखी होगी कि कैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूर साथी संघर्ष से ट्रेन पकड़ रहे थे, उन पर लाठियां चलाई गई। आज भाजपा ने बंगाल के लिए एक स्पेशल ट्रेन दे दिया ताकि वहां जाकर लोग इनको वोट कर सके। आप सोचिए कि कैसे इस देश की राजनीति को हाईजैक करने की तैयारी चल रही है साथियों। जो हो सके वो किया जा रहा है। जितना बेहिसाब नफरत फैलाया जा सके उतना नफरत फैलाया जा रहा है। पर बंगाल वासियों को ये समझना होगा कि जो हाल महाराष्ट्र का हुआ, बिहार का हुआ, वही हाल ये बंगाल का करना चाहते हैं। बाकी जाते जाते एक सवाल है आपसे साथियों कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें भैंस दूंगा, ये नारा किसने दिया था? कमेंट कर जरूर बताएं।